नमस्कार दोस्तों, आप और हम सब तालिबान के मुद्दे पर उलझे रह गए और उधर योगी आदित्यनाथ जी ने एक ऐसा इतिहास बना दिया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। और उनके इतिहास को तोड़ने की बात की जाए तो यह बहुत ही नाकामी वाली बात है। कोई भी उनकी इस मामले के अंदर बराबरी नहीं कर सकेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जो बेहद ही ईमानदार है और भ्रष्टाचार का कोई नाम नहीं है। चारों तरफ राम राज है। लेकिन एक छोटी सी बात हो गई है। नहीं, मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस राजकाज की बात कर रहा हूँ। कुंभ का मेला लगा हुआ था, मेले के लिए जमीन समतल करवाई जा रही थी और जमीन समतल करने के लिए मिट्टी डलवाई जा रही थी। मिट्टी मोपेड, मोटरसाइकिल और कार के जरिए डलवाई जा रही थी। जी हाँ, योगी जी के राज में ऐसी क्रांति हुई है कि बिहार का चारा घोटाला भी इसके सामने फीका पड़ गया। अब ये मत कहिएगा कि मोटरसाइकिल, मोपेड और कार से मिट्टी की ढुलाई भला कैसे होगी। योगी जी जैसा प्रतापी मुख्यमंत्री होना चाहिए, फिर देखिए यह काम चुटकियां बजाते हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा हूं, कतई नहीं, क्योंकि गंगा सबको पवित्र कर देती है और भ्रष्टाचार की गंगा ने भी इन सभी को एकदम से पवित्र कर दिया है। बात कर रहे हैं बिहार के चारा घोटाले से भी बड़े घोटाले की। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। सीएजी जानते हैं ना आप, जिसने 2G, कॉमनवेल्थ गेम्स और कोयला आवंटन घोटालों पर रिपोर्ट की थी और उसी रिपोर्ट के जरिए बीजेपी ने 2014 के अंदर मनमोहन सिंह जी की सरकार को पलट कर रख दिया था। उसी सीएजी ने एक रिपोर्ट दी है कि इलाहाबाद के कुंभ के मेले के अंदर बहुत ही खुला भ्रष्टाचार हुआ है। वही इलाहाबाद जिसका नाम अब प्रयागराज करके राम राज स्थापित कर दिया गया। इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए मोदी राज में भ्रष्टाचार का खेल। बात है 2019 की, जब कुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने रुपयों पैसों की ऐसी अंधाधुंध बरसात कर दी थी कि वहां के अफसर अधिकारियों ने देखा कि राजा के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और राजा ने रुपयों की टोटी खोल दी। पूरे भारत के अंदर इस आयोजन के होर्डिंग लगाए गए और इस कुंभ मेले के आयोजन हो जाने के बाद भी योगी जी अखबारों पर कुछ ऐसे छाए रहे कि महंत जी ने तो कमाल ही कर दिया। ऐसा भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन कभी कोई नहीं कर पाया जो महंत जी ने कर दिखाया। महंत जी ने ये कमाल तो किया ही, लेकिन निकम्मों और भ्रष्टाचारियों को माला माल भी कर दिया। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में ऐसे ऐसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं कि आप सोचोगे कि 10-20 लाख तो हम भी कमा लेते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, गुड़ लगे न फिटकरी और रंग आया चोखा। ध्यान से सुनिएगा बात को, और बात में मजा ना आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। महालेखाकार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि नवंबर 2018 के अंदर कुंभ मेला आयोजन के स्थान पर जमीन को समतल करने के लिए 3 कंपनियों को ठेका दिया गया था। मेसर्स नारायण एसोसिएट्स, मां भवानी एसोसिएट्स और स्वास्तिक कंस्ट्रक्शन। कंपनियों के क्या धार्मिक नाम हैं, लेकिन काम धर्म के नाम पर एकदम उल्टे। बाकायदा सेक्टर मजिस्ट्रेट निगरानी कर रहे थे। सेक्टर मजिस्ट्रेट की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर जमीन को समतल करने के लिए लगे ट्रैक्टरों के नंबरों का ब्यौरा ही गायब था। यह रिपोर्ट सीएजी के कान खड़े करने वाली थी। ऑडिटर ने इलाहाबाद ट्रांसपोर्ट ऑफिस से स्वास्तिक कंस्ट्रक्शन के नाम से 29 ट्रैक्टरों का ब्यौरा मंगवाया जो कुंभ मेले के अंदर जमीन को समतल करने के लिए रजिस्टर्ड करवाए गए थे। लेकिन जब उन नंबरों का पता चला तो भाई उनमें से
2 मोटरसाइकिल निकली, 1 मोपेड और 1 कार निकली। लेकिन कागजों पर दिखाया गया है कि यह कार, मोपेड और मोटरसाइकिल नहीं है, यह तो वो ट्रैक्टर हैं जिनसे टनों मिट्टी ढुलवाई गई। और सुनिए सीएजी की रिपोर्ट क्या कहती है। प्रयागराज नगर निगम ने कुंभ मेला क्षेत्र से कचरा उठाने के लिए 40 कंपैक्टर खरीदे। कंपैक्टर वो मशीन है जिसके पीछे ट्रॉली बनी होती है, जिसे ऊपर उठाया जा सकता है और फिर गिराया भी जा सकता है। इन कंपैक्टरों पर 13 करोड़ 27 लाख रुपए खर्च किए गए थे। एक कंपैक्टर पड़ा 30,17,000 रुपए का। इसके अलावा 15 और कंपैक्टर लगाए थे, मतलब कुछ 55 कंपैक्टर लगाए गए थे। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 76 दिनों में कुंभ के मेले में 22 कंपैक्टरों ने मात्र 1 से 10 ट्रिप लगाए। सुन लीजिए, जिस कंपैक्टर पर 33,17,000 रुपए लगाए गए, उसने 76 दिनों में मात्र 1 ट्रिप लगाया। मतलब 1 ट्रिप कूड़ा कचरा उठाने की एक ट्रॉली की कीमत 33,17,000 रुपए हुई। डीजल, कर्मचारी और ड्राइवर की कीमत और जोड़ लीजिएगा। 22 कंपैक्टरों ने 11 से 30 ट्रिप लगाए। मात्र 11 कंपैक्टर ऐसे थे जिन्होंने 35 से लेकर 56 ट्रिप लगाए। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि सरकार भले ही इस आयोजन को शानदार और दिव्य कह ले, लेकिन यह एक अनाड़ियों द्वारा आयोजित किया हुआ आयोजन। इसमें जमकर धांधली हुई, करोड़ों रुपए की बंदरबांट हुई। सभी घटिया कामों को बिना किसी अथॉरिटी के पास कर दिया गया और पैसे उठा लिए गए। एक ही काम के लिए अलग अलग रेट पर रुपयों का आवंटन कर दिया गया। कोई देखने वाला नहीं था। शौचालय, बैरिकेडिंग, सड़क, पौधारोपण, पेंटिंग और पुलिस को दिए गए उपकरणों पर रुपए उड़ाने में अति कर दी गई। कूड़ा निस्तारण के लिए करोड़ों रुपए लगाकर जो प्लांट बनाया गया था, वह भी अधूरा पड़ा है। आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन कई छोटे राज्यों का सालाना बजट उतना नहीं है जितना 76 दिनों के अंदर कुंभ के मेले में खर्च कर दिया गया। इसका दायरा कुछ ऐसे समझिए कि नगर विकास प्राधिकरण ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण को 2744 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इसमें 14 विभागों में काम बांटा गया था। विभाग के लिए अलग अलग बजट जारी किया गया, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक मेला प्राधिकरण इस खर्चे का कोई हिसाब नहीं दे पा रहा है। और सुनिए, सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि योगी आदित्यनाथ ने इस भ्रष्टाचार के कुंभ को सफल बनाने के लिए कई विभागों और योजनाओं का पैसा इस मेले के अंदर, कुंभ मेले के अंदर झोंक दिया गया था। साथ ही राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के नियमों की भी जमकर धज्जियां उड़ाई। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को दरकिनार करके पुलिस को उपकरण मुहैया कराने में राज्य आपदा कोष का 65 करोड़ 86 लाख रुपए उड़ा दिया। लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी ने सड़कों की मरम्मत और पेड़ों के रंग पर इतना पैसा बहा दिया, वो भी बिना किसी से पूछे, बिना किसी की स्वीकृति किए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को बताया गया था कि 14 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसे भी दोगुना करके 29 करोड़ 33 लाख रुपए व्यर्थ होर्डिंगों के अंदर बहा दिए। इतना ही नहीं, मेला क्षेत्र के अंदर अस्थायी शौचालयों पर पानी की तरह 9 करोड़ रुपए बहा दिए। इनके टेंडरों में भी भारी गड़बड़ी थी। ठेकेदारों को टेंडर जारी होने के बावजूद 1 करोड़ 27 लाख रुपए का अधिक भुगतान कर दिया गया। कुंभ के मेले में बंदरबांट का आलम यह था कि सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक 7 करोड़ 83 लाख रुपए खर्च करके फायर ब्रिगेड वाहन, टायर किलर, हाई फ्रीक्वेंसी डिजिटल रेडियो सेट, ड्रोन कैमरे मंगवाए गए थे। मेला खत्म होने तक इनमें से ज्यादातर चीजें पहुंची ही नहीं, और जो पहुंची उनका इस्तेमाल नहीं किया गया, उन्हें काम में नहीं लिया गया। लेकिन हद तो तब हो गई जब मेले की काम की गुणवत्ता जांचने के लिए एक थर्ड कंपनी को
ठेका दिया गया। उस कंपनी का काम था कि वह मेले में आयोजित हर कार्यों की जांच करे कि वह कार्य पूरी सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं। लेकिन इस थर्ड पार्टी कंपनी ने अपना काम ही बखूबी तरीके से नहीं निभाया, दूसरे कामों की जांच तो करना दूर की बात थी। फिर भी मैं यह बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि योगी राज के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। यह तो राजकाज की बात है। रुपयों का लेन देन तो राम राज के अंदर चलता रहता है। रुपया क्या है? हाथ का मैल है। और योगी जी ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए दोनों हाथों से मैल को झाड़ दिया है। और रही बात सीएजी की रिपोर्ट की, तो इस बीजेपी सरकार के अंदर सीएजी की जांच का कोई महत्व नहीं रह जाता है। मैं तो कहता हूं कि ऐसी संस्थाओं को बीजेपी राज के अंदर भंग ही कर देना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना न भूलें और हाँ, लाइक और कमेंट जरूर करें। अपने सुझाव हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और अपने मित्रों को इसे सब्सक्राइब करने से चैनल को जरूर कहें। जय हिंद, राम राम सा।